सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज इस पर विचार रखेगी कि आज इस संसार में जिसे भी देखो तो हर कोई किसी न किसी कारण से दुखी दिखाई पड़ता है। फिर वो चाहे अपने परिवार से दुखी हो, पड़ोसी से दुखी हो, बीमारी से दुखी हो या फिर धन से दुखी हो, लेकिन दुखी अवश्य ही दिखाई देता है। तो सात संगत जी, अब सवाल यह है कि जब हर कोई दुखी किसी ना किसी के कारण दुखी है, तो इस संसार में सुखी कौन है? और ऐसा क्या किया जाए जिससे इस जीवन में कभी दुख आए ही ना? तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या यह संभव है कि किसी के जीवन में कभी भी कोई दुख आए ही ना? तो सात संगत जी, दासी आज यही कहेगी कि ऐसे हाँ, हो सकता है, ये बिल्कुल संभव है। और प्यारी सात संगत जी, इसी विचार में दासी आपके चरणों में ये रखेगी। और प्यारी सात संगत जी, दासी यही कहेगी कि दुख जरूर हट सकता है। और दासी को प्यारी सात संगत जी पूरा भरोसा है कि दासी के इस विचार को सुनकर आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ, हम सब इस जीवन में को बिना किसी दुख के साथ खुश रहकर भी जी सकते हैं। तो आइए सात संगत जी, अब हम अपनी एक विचार शुरू करते हैं कि एक दीपक नाम का आदमी होता है और दीपक ने अपने जीवन भर में पाई पाई इकट्ठा करके अपना एक सुंदर सा घर बनाया जो किसी भी बंगले से कम नहीं था। प्यारी सात संगत जी, दीपक को अपने घर से बहुत ज्यादा ही लगाव था, इसलिए वो घर की जान से देखभाल करता था। और अगर उस घर में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आ जाती थी तो वो उसे तुरंत ठीक करवा कर दिया जाता था। कई बार लोगों ने उसे उसके घर को बेचने की सलाह भी दी थी और बहुत से लोगों ने दीपक से बहुत अच्छी कीमत पर उसके घर को मांगा भी था। और उसका खुद का बेटा भी अच्छी कीमत मिलने से उस घर को बेचने के लिए तैयार था। लेकिन प्यारे सात संगत जी, दीपक कभी भी उस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसे जीवन में कभी भी और वस्तु से ज्यादा अपने इस घर पर ही गर्व था और अभिमान था। फिर प्यारी सात संगत जी, एक दिन दीपक जब बाजार गया हुआ था और जब वो बाजार से लौटा तो उसने देखा कि उसके घर के सामने बहुत भीड़ जमा थी। ये देखकर वो दौड़ते हुए आए तो उसे बहुत बड़ा चोट लगी क्योंकि उसके घर में आग लग चुकी थी। प्यारे सात संगत जी, दीपक अपने सबसे प्यारे घर को ऐसे आग में जलते हुए देखकर वो अधमरा सा हो गया। दीपक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसने प्यारे सात संगत जी निर्णय लिया कि अगर उसका घर नहीं रहेगा तो वो भी नहीं रहेगा और वो भी उसी जलते हुए घर में अपनी जान दे देगा। प्यारे सात संगत जी, दीपक अपने घर को जलता देखकर बहुत दुखी था और अपने इसी दुख में जबर में दीपक अपने उस जलते हुए घर में अपनी जान देने जा रहा था। तब वहां तमाशा देख रहे लोगों में एक आदमी ने उसे रोक लिया और उससे कहा कि अब तुम क्यों बेवजह अपनी जान देना चाहते हो, क्योंकि अब तो यह घर तुम्हारा है ही नहीं। इस घर का सौदा तो तुम्हारे बेटे ने एक दिन पहले ही किसी और के साथ कर दिया था। फिर जैसे ही प्यारी सात संगत जी, दीपक को इस बात का पता चला तो उसका सारा दुख ही खत्म हो गया और अब दीपक भी वहीं बाकी लोगों की तरह खड़े होकर अब उस घर जलने का तमाशा देखने लगा। फिर जब वहां दीपक का बेटा आया तो वो अपने बेटे के पास जाकर कहता है कि बेटा, जरूर मैंने पिछले जन्म में कई पुण्य किए होंगे, इसलिए तो मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला है। और बेटा, अगर तुमने इस घर को सही समय पर ना बेच दिया होता तो आज तो मेरी जान ही चली जानी थी, जान ही निकल जाती। प्यारी सात संगत जी, तुमने इस घर को सही समय पर बेचकर आज मेरी जान बचा ली बेटा। सात संगत जी, लेकिन बाप की बातें सुनकर बेटे का मुंह उतर गया। उसने बड़े दुख के साथ कहा कि पापा, मैं इस घर का सौदा करने के लिए जरूर गया था, लेकिन अभी इस घर का सौदा पक्का नहीं हुआ था। ये सुनते ही दीपक का दिल फिर से बैठ गया तो अपना सर और छाती पीट पीट कर रोने लगा और कहने लगा कि मैं बर्बाद हो गया, मैं मर गया
और अब मैं कहीं का ना रहा। तो साथ संगत जी पहले किसी का और घर जल रहा था, ये जानकर उसे खुशी हुई थी। वो अब उसका ही घर है, ये जानकर उसकी खुशी दुख में बदल गई। प्यारी साथ संगत जी, इसी विचार से हम ये बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि दुख का कारण कुछ भी हो, कुछ भी नहीं होता। बस किसी भी चीज को अपना मानना ही दुख का कारण होता है। क्योंकि प्यारे साथ संगत जी, हम जब भी किसी चीज को अपना मान लेते हैं और वो चीज हमें छोड़कर चली जाती है तो हमें बहुत ही दुख होता है। लेकिन अगर वही चीज किसी और की है तब उसके साथ कुछ भी हो जाए हमें कोई भी दुख नहीं होता, हमें कोई मतलब नहीं रहता और ना ही कोई फर्क पड़ता है। तो साथ संगत जी, बस इसीलिए हमारे तीन कालदर्शी सतगुरु ने हमारे जीवन में से सारे दुख खत्म करने के लिए ही हमें इस निरंकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते समय हमसे ये पहला प्रण लिया था कि ये हमारा तन मन और धन, जिसको हम अपना मानकर ही अपने इस जीवन में बेकार में ही दुखी होते रहते हैं, इन्हें इस निराकार प्रभु परमात्मा का मानकर ही इनका उपयोग किया जाए, ताकि फिर हमें इनका किसी भी प्रकार से मोह न रहे। क्योंकि सारे ही दुख हमारे इसी मोह के कारण होते हैं। और प्यारी साथ संगत जी, भागवत गीता में भी यही लिखा है कि किसी भी वस्तु को अपना मानना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए किसी भी वस्तु के साथ ज्यादा लगाव या मोह नहीं बांधना चाहिए। और अगर हम ऐसा कर सकें तो फिर हमें जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा। तो साथ संगत जी, दासी अब अंत में प्यारे साथ संगत जी सतगुरु के चरणों में यही अरदास और प्रार्थना करती है कि सतगुरु के ही बताए गए पहले ही प्रण को हम सभी अपने जीवन का सिद्धांत बनाकर इस जीवन को जीते जाएं और इस निरंकार प्रभु परमात्मा को ही अपने जीवन का आधार बना पाएं, ताकि प्यारे साथ संगत जी इस जीवन में आने का उद्देश्य पूर्ण हो सके और हम बिना किसी दुख के साथ एक आनंदमय जीवन भी जी पाएं। तो साथ संगत जी, दासी के इस मुख से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो आपको ना भाए तो प्यारी साथ संगत जी दासी को नादान समझकर बख्श देना। और साथ संगत जी, अगर आपको दासी की ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्यारी साथ संगत जी इसको शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना प्यारी साथ संगत जी, ताकि दासी आप तक पहुंचती रहे और प्यारी साथ संगत जी हर विचार आप तक रखती रहे। साथ संगत जी, बाबा जी का भी यही कहना है कि हमें प्यार से सत्कार से रहना है। प्यारी साथ संगत जी, यही पहले प्रण की दासी ने आज बात कही। तो प्यारी साथ संगत जी, यही हमारा पहला प्रण है। हमें अपने पहले प्रण पे ही चलकर यदि हम पूरा इसको ही निभा लें तो प्यारी साथ संगत जी हम अपना जीवन आनंदमय बना सकते हैं। इसको फिर प्यारी साथ संगत जी कोई भी नहीं रोक पाएगा। हमारा जीवन अपने आप ही बदलता चला जाएगा। साथ संगत जी, दासी इन वचनों से आपसे क्षमा चाहेगी और प्यारी साथ संगत जी दासी के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।